अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश ग्रामर पास्ट पेपर्स। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम मज़ीद 5 सवालात को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस जो पास्ट पेपर्स में कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज़ द वुमेन डैश इज़ स्टैंडिंग बाय द टेबल वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब आप ये देखें, यहाँ पर खाली जगह हमें बता रही है कि यहाँ कोई वर्ड आएगा। वैसे देखा जाए तो द वुमेन इज़ स्टैंडिंग बाय द टेबल, यहाँ तक तो बात ठीक है कि खातून मेज़ के साथ खड़ी है, लेकिन आगे देखें वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो उसकी बात नहीं बन रही। अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि इज़ स्टैंडिंग बाय द टेबल को अगर हम अंदर से निकाल दें, द वुमेन वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये एक पूरा हमारा सेंटेंस बन रहा है, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये जो दूसरा क्लॉज फिट हो रहा है डैश के साथ मिला के इज स्टैंडिंग बाय द टेबल, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आएगा जो इस पूरे क्लॉज को रिलेट करेगा, जोड़ेगा पिछले नाउन के साथ। तो यहाँ करेक्ट आंसर तो हु है। अब हम हु को देख लेते हैं कि इसको इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में कैसे किया जाता है, इसके कौन कौन से यूजेस हैं, इसके ये कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे, कब और कहाँ ये इस्तेमाल किया जाता है। पहला पॉइंट देखिए अपनी स्क्रीन पर, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर। तो ये हु जो वर्ड है हमारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है इंग्लिश ग्रामर में। दूसरे पॉइंट में देखिए कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है। कैसे करता है आगे चल के देखते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ जाने से पहले मैं आपको इन शॉर्ट प्रोनाउन के बारे में बता देता हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इज़ सिंपली अ वर्ड, बहुत आसान बात है कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो आपके नाउन की जगह ले रहा हो। नाउन क्या होता है? कोई भी शख्स, जगह या चीज़, यानी उसका नाम, किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम। अली हो गया, अहमद हो गया, लाहौर हो गया, या आप कह लें कि मुंबई हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, या आप कह लें कि किताब हो गई, दरख्त हो गया। तो किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी शख्स का नाम, वो नाउन है। अब उन नामों की जगह पर जब कोई भी वर्ड आएगा उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। जैसे अली की जगह हम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। हम अमेरिका की जगह पे इट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आयशा की जगह हम शी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा लोग हैं तो सबके नाम लेने की बजाय हम नॉर्मली हम यानी कि वी यूज़ करते हैं, तो ये प्रोनाउन है, यानी वो सब नेम्स की जगह ले रहा है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाम की जगह ले लेता है, उसको रिप्लेस कर देता है, वो हमारा प्रोनाउन होता है। जैसे ही, शी, इट, या आप कह लें दे, वी, आई। अब मैं अपने नाम की जगह पे आई यूज़ करता हूँ तो मेरे नाम को रिप्लेस कर रहा है ना, तो वो प्रोनाउन ही है आई, ठीक है। ठीक हो गया। अब प्रोनाउन का समझ आ गया हमें प्रोनाउन क्या होता है। अब हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन करता है यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। अब यहाँ हमें एक बात तो पता चल गई कि फिल इन द, जो हमारी खाली जगह है यहाँ पर हु आ रहा है, और हु क्या कर रहा है? रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराता है। तो इसलिए हु इज स्टैंडिंग बाय द टेबल हमारा रिलेटिव क्लॉज है। अब रिलेटिव क्लॉज क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज के बारे में आगे ब्रैकेट में बताया हुआ है शॉर्ट में, दैट मॉडिफाइज अ नाउन और नाउन फ्रेज, नाउन की जगह लेता है। अगर यहाँ पर होता ना, फॉर एग्जांपल होता हमना, हमना हु इज स्टैंडिंग बाय द टेबल वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो हु कौन है? एक्चुअली हु का मतलब यहाँ जो है, जो कौन है, हमना है तो वो नाउन है। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन है, द वुमेन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो द वुमेन हमारा क्या है? एक नाउन है, ठीक है। इसके बाद यह नाउन फ्रेज भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मोर देन वन वर्ड्स हैं। द वुमेन है, द ओल्ड वुमेन, तो ये नाउन फ्रेज हो गया ना। तो नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करता है। अब देखिए हु इज स्टैंडिंग बाय द टेबल में, टेबल के पास कौन खड़ा है? द वुमेन, वो खातून खड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव क्लॉज जो होता है, ठीक है, ये डिपेंडेंट होता है, यानी ये बाकी दूसरे, अगर हम द वुमेन
वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यहाँ से निकाल दें, हु इज़ स्टैंडिंग बाय द टेबल, तो फिर ये रिलेटिव क्लॉज नहीं बन जाएगा, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सवाल पूछा जाएगा ना फिर कि मेज़ के पास कौन खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है नाउन को या नाउन फ्रेज़ को। तो यहाँ ये द वुमेन जो नाउन फ्रेज़ है हमारे पास, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हमारी शर्त पूरी हो गई कि रिलेटिव क्लॉज क्या करता है, वो नाउन को या नाउन फ्रेज़ को मॉडिफाई करता है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, वो उस रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस कराता है। यहाँ पर हु इज़ स्टैंडिंग बाय द टेबल, अच्छा क्लॉज की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें सब्जेक्ट होता है और उसमें प्रेडिक वर्ब होता है, उसका अपना वर्ब होता है। अब यहाँ पर हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिलेटिव क्लॉज में हु हमारे पास सब्जेक्ट का काम करता है, हमें ये भी याद रखना है, ठीक है। और ही इज़ स्टैंडिंग जो इसमें है वो वर्ब है। तो क्लॉज की शर्त ही यही है कि उसका सब्जेक्ट होगा और उसका वर्ब होगा अपना, ठीक है, फ्रेज के पास नहीं होता। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम यहाँ पर कर रहा है, रिलेट कर रहा है। हु से मुराद खातून है, तो खातून के बारे में बता रहा है कि जो मेज़ के पास खड़ी है ना, खातून जो मेज़ के पास खड़ी है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करती है, ठीक है। खातून इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करती है। अगर खातून के बारे में मज़ीद बताना है तो खातून जो मेज़ के पास खड़ी है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करती है, ठीक हो गया। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर काम कर रहा है और हमारा हु यहाँ पर करेक्ट आंसर था, क्लियर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं, हु का जो यूज़ है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे होता है। आगे आप देखेंगे यूज्ड टू बिगिन क्वेश्चंस अबाउट पीपल। हाँ, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखने वाली है, जब भी हु का तज़किरा होगा तो हु लोगों के लिए यूज़ होगा। हु मैं हो सकता हूँ, किसी का नाम के साथ ही हु आएगा, किसी बंदे के साथ आप हो सकते हैं, कोई भी पीपल में से, लोगों में से, इंसानों में से किसी भी के लिए प्रोनाउन हु यूज़ हो सकता है। लेकिन आपका अगर एनिमल्स होंगे, अगर आपकी थिंग्स होंगी, अगर आपकी प्लेसेस होंगी, तो उनके लिए हु नहीं विच यूज़ होगा, ये बात याद रखिएगा। विच किस किस के लिए यूज़ होता है, WHICH। स्लाइड छोटी होने की वजह से मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल नहीं पाया हूँ। तो विच यूज़ होता है एनिमल्स के लिए, उसके अलावा प्लेसेस के लिए, उसके अलावा थिंग्स के लिए। द मोबाइल फ़ोन विच आई बॉट लास्ट मंथ इज़ ब्रोकन, ठीक है। तो यहाँ विच से मुराद मोबाइल फ़ोन है, तो थिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस में विच यूज़ होता है। लोगों के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देने के लिए हमेशा हु यूज़ होता है। अब यहाँ पर हम अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसका मतलब आता है कौन, और अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसमें जो आता है, यानी जो कोई भी शख्स जो ये कर रहा है, लड़का जो फर्स्ट पोजीशन ले गया, मेरा पड़ोसी है, जो से मुराद लड़का। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पर हु यूज़ हो रहा होता है उसका मतलब होता है जो, और जब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जगह पर हु यूज़ हो रहा होता है तो वो कौन का मीनिंग देता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यूज टू बिगिन क्वेश्चंस अबाउट पीपल, लोगों के बारे में सवालात का आगाज़ करने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है हु। हु इज़ कमिंग टू द पार्टी, पार्टी पर कौन आ रहा है। अब कोई शख्स है जिसकी जगह पे, ये हमें भी उसका पता नहीं कि कौन है, तो हम उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं हु, और वो क्वेश्चन के तौर पे यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए यूज़ हो गया, लेकिन कैन ऑल्सो बी यूज इन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना कि दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, मैं सीधा उसी से पूछ रहा हूँ कि कौन है भाई इधर जो दस्तक दे रहा है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की बात की जाए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ सकता हूँ, कैन यू टेल मी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कैन यू टेल मी हु इज़ योर फ्रेंड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबल है या वो जो आपका दोस्त है वो कोई और है, तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी हु यूज़ होता है। नीचे आप लास्ट पे देख सकते हैं, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं। अब डायरेक्टली मैं आपसे मुखातिब हूँ, आई एम डायरेक्टली टॉकिंग टू यू, बट द पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल इज़ एन इनडायरेक्ट पर्सन, वो कोई और है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए भी हु यूज़ होता है। इसके बारे में बहुत बात हो गई यार, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल में अब आपको ये क्लियर हो गया होगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ही टेक्स हिज टर्न एंड शी टेक्स डैश। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हर सेल्फ।
हर सेल्फ के बारे में याद रखिएगा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे भी काम करते हैं। ये सारे सेल्फ वाले, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पे भी काम करते हैं और साथ में ये एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पे भी काम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम इनको उसी में डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज इनको एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का। इवन बहुत से इंग्लिश टीचर्स भी इस बात को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर है हर। ठीक है, हर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव ही है, पॉजेसिव प्रोनाउन के तौर पे भी काम करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है, लेकिन हर ज़्यादातर आप देखेंगे तो इसका इस्तेमाल पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे ही होगा। ये अपने बाद में कोई नाउन लाजमी लेता है हर, लेकिन यहाँ हमारी जो खाली जगह ऊपर क्वेश्चन में है वहाँ पर हर के साथ आगे, खाली जगह से आगे कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये यूज़ नहीं हो सकता। ये यूज़ कैसे होता है? ये ऐसे होता है, हर लुक इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, या आप कह लें कि हर फादर बॉट हर अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ओके, शी वॉज वेटिंग फॉर हर गिफ्ट्स। अब यहाँ जब भी हर यूज़ हो रहा है उसके साथ गिफ्ट्स यूज़ हो रहा है, हर ड्रेस यूज़ हो रहा है, हर मेकअप वॉज ऑसम, तो मेकअप साथ में आ गया, तो ये अपने साथ कोई नाउन लेता है। हर का इस्तेमाल, HER का इस्तेमाल जब भी होता है तो इसके साथ कोई ना कोई नाउन बाद में आता है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, पोजेशन शो करवाता है, लेकिन उस नाउन की जो इसके बाद आ रहा होता है। जब नाउन को हम इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे होते ना, तो हमारा ऑप्शन जो तीसरा हर्ज है ना, वो यूज़ होता है। आप देखें, ही टेक्स हिज टर्न, यहाँ टर्न आ गया हिज के बाद, लेकिन एंड शी टेक्स डैश, अगर टर्न होता तो फिर हर आना था, लेकिन यहाँ चूंकि टर्न नहीं है बाद में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब नाउन नहीं आता और सिर्फ पोजेशन शो करवानी होती है तो हर्ज ही आता है। ठीक है, अगर कोई आप मुझसे पूछते हैं हुज लैपटॉप इज दिस, ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ इट इज़ माइन। जब मैंने माइन कह दिया तो ये मेरा है, माइन के बाद लैपटॉप नहीं आएगा, ये माइन के साथ है हर्ज। ठीक है, देयर्स, हर्ज, हिज या माइन, ये सारे जो प्रोनाउन है ना, इनके बाद हमारा नाउन नहीं आता। ठीक है, कोई आप किसी लड़की से कोई फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछते हैं हुज लैपटॉप इज़ दिस, वो किसी लड़की का लैपटॉप है, तो मैं कहूँगा इट इज़ हर्ज। तीसरे वाला पॉइंट जो हमारा ठीक है वो आएगा, ये उसका है, क्योंकि हमें पता है कि हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं। यहाँ हमें पता है कि टर्न की बात हो रही है, इसलिए हमने हर्ज लगाया। अगर मैं हर्ज नहीं लगाऊंगा, हर लगाऊंगा, तो मैं आपसे कहूँगा इट इज़ हर लैपटॉप। ठीक है, इट इज़ हर हाउस, ये उसका घर है। तो ये सारी इसके बारे में बातें हैं। हर सेल्फ नहीं आ सकता, हर भी नहीं आ सकता, हर्ज आएगा, क्योंकि इसके बाद हमें नाउन नहीं चाहिए, इसके बाद हम टर्न नहीं लगा रहे। ठीक है, इसलिए सीधा सीधा यहाँ पर हर्ज लग जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाय द टाइम शी अराइव्स वी डैश आर वर्क। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर तो इसका विल हैव फिनिश्ड है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका जो टेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यानी सब्जेक्ट दैट मीन्स वी प्लस विल हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म जिसको हम जनरली कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट वी है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिनिश्ड V3 आ गया और ऑब्जेक्ट आर वर्क आ गया। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जुमला है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या? फ्यूचर का मतलब फ्यूचर है, यानी आने वाले टाइम में। परफेक्ट का मतलब कंप्लीट है, यानी आने वाला टाइम भी होगा और उसमें कोई काम कंप्लीट भी होगा। इसी सेंटेंस में अगर हम देखें, वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, हम अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे, या हमने अपना काम ख़त्म कर लिया होगा। काम कंप्लीट भी होगा लेकिन टाइम भी फ्यूचर का है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसके पहले क्लॉज पर जाते हैं, बाय द टाइम शी अराइव्स पर, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है। इसमें आप देखिए तीसरे पॉइंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लॉज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लॉज है जो इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है स्टार्ट में, बाय द टाइम शी अराइव्स, जब वो आएगी या जब तक वो आएगी या जब तक वो आती है।
अब ये डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि हम जब तक वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क नहीं लगाते इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। यही डेफिनेशन होती है डिपेंडेंट क्लॉज की। शी अराइव्स, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। इसका मतलब ये है कि ये क्लॉज है। क्लॉज कौन सा है? डिपेंडेंट है, क्योंकि ये दूसरा क्लॉज जो कॉमा के बाद है वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, उसके बगैर ये अपना मीनिंग कैरी नहीं कर सकता, इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब है कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज हमारा कौन सा है? फ्यूचर इंडेफिनिट क्लॉज है, यूज टू डिस्क्राइब व्हेन द एक्शन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट विल बी कंप्लीटेड। यानी ये जो हमारा क्लॉज है ये हमें वो वक्त बता रहा है, जो डिपेंडेंट क्लॉज है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लॉज है, ये हमें वो वक्त बता रहा है जिस वक्त तक हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्शन कंप्लीट होगा। क्लियर होगी? कब तक हमारा काम ख़त्म होगा? जब तक वो आएगी, जब तक वो आती है। ठीक है, ये बात है। अब देखिए इसको हम, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लॉज है, इसके लास्ट में लिखा हुआ डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है और ये किस तरह के वर्ड से नॉर्मली स्टार्ट होता है? ऑफन विद वर्ड्स लाइक व्हेन, एज सून एज, बिफोर और बाय द टाइम। क्लियर हो गया? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाय द टाइम यू गेट हियर, जब तक आप यहाँ आते हैं। आई विल हैव कुक्ड डिनर, मैं रात का खाना या इशाइया बना चुका हूँगा। आई विल हैव कुक डिनर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। बाय द टाइम यू गेट हियर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। आगे है व्हेन। व्हेन का जुमला देख लेते हैं। व्हेन द ट्रेन अराइव्स, जब गाड़ी आती है या रेलगाड़ी आती है। दे विल हैव रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुके होंगे। एज सुन एज आई फिनिश माई वर्क आई विल हैव गॉन टू बेड। तो ये जो वर्ड्स हैं आपके बाय द टाइम, बिफोर, एज सुन एज एंड व्हेन, ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज को, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लॉज होता है, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं और ये बताते हैं कि आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो एक्शन है वो कब कंप्लीट होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव। अब यहाँ भी दो क्लॉजेज हैं। एक आपका क्लॉज है आई विल कॉल यू, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है। व्हेन आई अराइव आपका सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब इसमें भी अगर आप थोड़ा सा गौर करें, आई विल कॉल यू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, व्हेन आई अराइव ये कौन सा टेंस बन रहा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी डिपेंडेंट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था ना, इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का भी डिपेंडेंट क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो ये सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए नहीं है कि बाय द टाइम शी अराइव्स और उसके बाद फिर वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क। यहाँ पर अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं ना, लास्ट पॉइंट में आई विल कॉल यू, जो कि आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या प्रेजेंट नहीं, जो आपका फ्यूचर क्लॉज है आई विल कॉल यू, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आगे देखें तो डिपेंडेंट क्लॉज आपका जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और वो कौन सा है? व्हेन आई अराइव। अच्छा, अब इसमें से क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं? जैसे आपका एक सवाल तो आपके सामने बना हुआ है, बाय द टाइम शी अराइव्स वी डैश आवर वर्क, वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो विल हैव प्लस V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल आएगा रूल के मुताबिक, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल है। अगर वो यहाँ पर आपको वी विल हैव फिनिश्ड आवर वर्क दे देता है, पीछे वो आपका बाय द टाइम शी डैश दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बाय द टाइम शी डैश, तो आपका ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने वर्ब को वहाँ पर चूज़ करना है। बाय द टाइम शी आ गया तो फिर अराइव्स आ जाएगा, बाय द टाइम दे आ गया तो फिर अराइव आ जाएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आपका थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ
वर्ब के साथ एस या एस नहीं आता। तो यही आपके सवालात हैं जो घुमा फिरा के वो किसी न किसी तरह से इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएगा। एक क्लॉज आपका डिपेंडेंट होगा और डिपेंडेंट क्लॉज आपका किस में होगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। चाहे आपका टेंस जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, तो उसके साथ जब भी डिपेंडेंट क्लॉज आएगा तो वो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को देखते हुए आपने उसमें वर्ब को चूज़ करना है। इस वीडियो में यही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल थे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद रहेगा, आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी किसी भी तरह का सवाल अगर इनमें से आता है, आप ज़रूर उसको टैकल कर पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। आई एम फीलिंग सॉरी कि हम अपना 5 क्वेश्चंस का टारगेट पूरा नहीं कर सके। वीडियो हैज़ एक्सीडेड द टाइम ऑफ 20 मिनट्स। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीडियो में ही बाकी क्वेश्चंस को देखते हैं। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।